श्रीशुक उवाच भगवान् अपि तच्छ्रुत्वा रहस्यागादधी नृपा तूष्णीं बभूव सदसि सव्याचद अनुव्रतः. Shri Shukadeva Goswami continued, My dear king, after hearing Chitraketu's statement, Lord Shiva, the most powerful personality whose knowledge is fathomless, simply smiled and remained silent, and all the members of the assembly followed the Lord by not saying anything. We can now, last time we studied something, one angle. शिव जी को एक्चुअली वैष्णवा नाम यथा टॉप मोस्ट वैष्णवा बोला जाता है. अगर वैष्णव का नाम लेना है तो उनका नाम लो. एंड अभी उनको किसी ने पर्सनल इंसल्ट किया. एक्चुअली नहीं किया पर्सनल इंसल्ट, बट इन वन वे, अरे ये ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो, और हंसा है, जोर का हंसा है. एंड व्हाट इज उनका बिहेवियर, मुस्कुरा रहे. वैष्णव कभी पर्सनल अपराध नहीं लेता. क्षत्रिय अगर वो पर्सनल अपराध ले रहा हो, वो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, वो क्षत्रिय है. तो मैं बोल रहा था वैष्णव को छोटा चीज नहीं है, वैष्णव बहुत बड़ा चीज होता है. सोचते हैं हम ड्रेस पहन लिया वैष्णव बन गए, नहीं. इट्स अ वेरी बिग थिंग. समझ रहे हैं, वैष्णव तो बहुत बड़ा चीज है. Abhi now you see the qualities of Chitraketu, even Lord Shiva will be impressed. He has shown qualities of Vaishnava, Lord Shiva, now Chitraketu will show after he is done Shapa. Okay? But overall, in their behavior, there is slight aberration in Chitraketu's behavior, but that is on the will of the Lord. वो भगवान की इच्छा थी, थोड़ा गलती करे, एक श्राप मिले, इसको फटाफट डीमन बनाओ, फिर ये मरे और ये वैकुंठ धाम फटाफट आ जाए. वो तो भगवान का लीला चल रहा है. But as such, both are going to show exalted qualities. So वैष्णव ड्रेस से नहीं बनता, वैष्णव कैसे बनता है, क्वालिटीज. So ये बेसिकली क्या है, हमारे क्यों पढ़ रहे हैं भागवत हर दिन, बिकॉज इससे एक प्रेरणा मिलती है. ऐसा देखो, अब तुम क्या हो शिव जी के सामने, कुछ भी नहीं हो, हैं, कीड़े भी नहीं हो. एग्रीड और नॉट. और इतना बड़ा अपराध हो रहा है सबके सामने. अरे देखो, कभी कभी कोई बोलता है, अरे यार सबके सामने क्यों हंसे मेरे पे. प्राइवेटली बोल देते ना तो पागल है. जस्ट लाइक एक कॉलेज में भी होता है, स्टूडेंट्स को डांटो, सर सबके सामने क्यों डांटा, अपने रूम में बुला के डांट देते ना, ऐसा आदमी बेइज्जत कर दो सबके सामने, ख़त्म हो जाता है. इधर सबके सामने असेंबली है, पर्टिकुलरली लोग वाइफ के सामने नहीं इंसल्ट कर सकते किसी को. वाइफ के सामने हीरो रहता है आदमी, सबके सामने इंसल्ट कर दो, वाइफ के सामने वो लोग बहुत गुस्सा हो जाता है. ट्रू, यू सीन दैट. जैसे कॉलेजेस में भी आजकल अगर गर्लफ्रेंड के सामने लड़के को इंसल्ट कर दो, खत्म हो जाता हो. लड़कियों के सामने लड़कों को, और इधर हिज वाइफ इज सिटिंग ऑन हिज लैप, दूर नहीं है, ऐसा नहीं, सुना नहीं, लैप में सब सुना, एक शब्द सुना. एंड ही इज सेइंग ओके. चैतन्य महाप्रभु भी जब बनारस में आए थे तो वहाँ पे भी प्रकाशानंद सरस्वती एंड हिज टीम दे वर इंसल्टिंग लॉर्ड चैतन्य. एंड चैतन्य महाप्रभु केम टू नो क्या क्या बोलते हैं, क्या है, तो भावुक है, कुछ नहीं है, एक कनिष्ठ सेंटिमेंटल क्या बोलते हैं, मतलब मानसिक भावुक आदमी है, बच्चों के साथ नाच रहा है. चैतन्य महाप्रभु को जो सुना है वो सब चैतन्य महाप्रभु स्माइल किए. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये है वैष्णव का मार्ग. देखो हम लोग सुनते हैं ये श्लोक, त्रिनादपि तरोरपि अमानीना कीर्तनया, ये वैष्णव के लक्षण होते हैं और दिख रहे हैं. अभी चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं, शिव जी दिखा रहे हैं, विचित्र के तो दिखाएंगे. ठीक है, तो इसको जान के पता चलता है. एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या, उनके गुरु ने बोला था. किसने बोला था, चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने, कि ये जो मंत्र है जैसे कंठी माला पहनते हो ना, ऐसे पहनने का गले में. क्या मंत्र, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन सदा हरि. सो इनफैक्ट शिल प्रभुपाद जब इंडिया में अपना मूवमेंट बना रहे थे, तो somebody came and he was playfully asking in allegory, तो आपका क्या प्लान है. नहीं, ये दुनिया के लिए एक मेडिसिन बना रहा हूँ. तो रेडी है क्या, नहीं,
चल काम चल रहा है। फॉर्मूला क्या है? त्रिणादपि सुनी चयना तरोरपि सहिष्णा अमानी न मान देना कीर्तने सदे। त्रिणादपि, त्रिणादपि का मतलब जैसे घास पे कोई चल के चला गया, घास को दबा के जाता है ना, और थोड़े टाइम बाद घास ऊपर आ जाती है जैसे कुछ नहीं हुआ। त्रिणादपि सुनी चयना तरोरपि सहिष्णा, पेड़ को इट गिव्स ऑल द काइंड ऑफ थिंग, कोई आके काट देता है, चलता है। अमानीना, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट ऑनर इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली अगर आध्यात्मिक ज्ञान रिसीव करना है, अगर ध्यान से जप करना है, उसी में पता कर लो कैसे ध्यान से जप कर सकते हो। मन में ये भरा हुआ है, इसने क्या बोला, ये क्या सोचता है अपने आप को। क्या जप कर रहे हो तुम? जप कर रहे हो, गप कर रहे हो? जप नहीं करोगे, गप करोगे, मन में गप चलते रहेगी। वो ये बोला, ये बोला, वो क्या समझता है, उसको बताना है मेरे को। है। क्या करने आए हो तुम? ये सब तो दुनिया में हो रहा था, इसको छोड़ के तो इधर आए। ये इस चीज़ के लिए हमको इधर आने की क्या जरूरत थी? ये सब तो छोड़ा हमने, है ना। त्रिणादपि सुनी चयना, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एंड इट्स रिक्वायर्स, बहुत दर्शन चाहिए होता है, रियलाइजेशन चाहिए होता है। बोलना आसान है, प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो नाउ लॉर्ड शिवा हैज़ गिवन अ ग्रेट एग्जाम्पल। पब्लिक में हंसा है जोर से, अरे शिव जी ये क्या तरीका है क्या बैठने का? इसको देख के लोग कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे? तो अनदर पॉइंट इज दिस, एंड द पर्पट में Prabhupada says that, yesterday also we discussed this point. लोग जनरली जब बड़े पुरुष के सामने दो तरह की गलती करते हैं, या तो अपने को उसके बराबर ले आते हैं, या उसको अपने बराबर नीचे खींच देते हैं। दोनों गलत। तो कुछ लोग सोचेंगे अरे मैं भी अपनी बीबी के साथ गोदी में बैठता है, मैं भी शिव जी के बराबर हो गया। और कुछ लोग सोचेंगे अरे शिव जी भी क्या है, उनका भी मन काबू नहीं है लगता है हमारे जैसे, उनको नीचे घसीट देते हैं। कह रहे दोनों बड़े अपराध है। अब मेरे ख्याल से दूसरा अपराध ज़्यादा भयंकर है। जस्ट लाइक प्रभुपाद के लिए भी कुछ लोग सोचते हैं हम भी प्रभुपाद बन गए, 2-3 शिष्य बन गए, मैं भी प्रभुपाद हो गया, फिर नीचे मुंह में नाक पे गिरते हैं। या कुछ लोग और भयंकर सोचते हैं, क्या प्रभुपाद ही मेरे जैसे ही थे। मैं भी ऐसा ही हूँ, वो भी ऐसे ही थे। बहुत बड़े यही एक्चुअली ये गलत चीज़ है। मायावाद क्या है? यही तो है ना मायावाद भी। मायावाद में क्या करता है आदमी? वो सोचता है भगवान जो दुनिया में आए थे वो भी माया में फंस गए मेरी तरह, इसलिए उसको मायावाद बोला जाता है। मायावादी कृष्णे अपराधी। सो जो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। एक्चुअली हमारा बिजनेस किसी को जज करने का काम नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है। जैसे चित्रकेतु को लॉर्ड शिवा को जज करने का काम किसी ने दिया था? ब्रह्मा ने बोला था क्या, अरे चित्रकेतु जरा देखो शिव जी क्या कर रहे हैं, तब तो सर्विस है। अब सर्विस नहीं है तो क्या कर रहा है वो? उसका काम है क्या? वो सबको देखना चाहिए मेरा काम क्या है। एक चीज़ है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको भक्त का संग चाहिए होता है। उसमें हमको किधर इंस्पिरेशन रहना है उधर जा रहे हैं, लेकिन हम फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इट विल क्लैरिफाई वेरी नाइसली। सपोज यू गो एंड अब दुकान में जा रहे हैं, तुमको आम खरीदने हैं। अब एक दुकान के पास आम नहीं है, ठीक है, दूसरे दुकान में चले जाओ। लेकिन जिसके यहाँ नहीं है उसके आगे खड़ो के, ए सब आओ इधर, इसके बेवकूफ़ के पास आम नहीं। अरे तुम्हें क्या काम करना है उससे? तुम्हें कुछ ये दिस बिकम्स फॉल्ट फाइंडिंग। जहाँ आम है उधर जाओ ना और खुश रहो। कह रहे आपको तो आम चाहिए ना, उसको मजाक करने का क्या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये होता है एक्चुअली, बेसिकली बन जाता है घमंड। देखो मैं उससे अच्छा हूँ, मेरे को मालूम है आम होते हैं, इसके पास आम नहीं। तो चित्रकेतु को किसने काम दिया था? शिव जी को मेजर करने का। और एक्चुअली वैष्णव क्रिया मुद्रा बहुत मुश्किल होती है समझना। सबको अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही केयरफुल एरिया है, अरे बहुत ही डेंजरस एरिया है। वैष्णव क्रिया मुद्रा, अभी हम तो छोटे मोटे लोग हैं, बट शिवजी जैसे महान वैष्णव में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत केयरफुल। क्या अपराधों में से व्हाट इज द फर्स्ट ऑफेंस? हाँ, इसको हाथी मता बोला जाता है। हाथी मता मतलब चैतन्य महाप्रभु एक बहुत अच्छा सिंबॉलिज्म देते हैं भक्ति का। क्या?
भक्ति लता, लता मतलब एक क्रीपर है। अभी इस क्रीपर को ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृपा से, कहते कृपा ऑफ द आचार्य, कृपा ऑफ द कृष्ण, ये जॉइंट वेंचर है, जेवी बोलते हैं ना, जॉइंट वेंचर है। दो कृपा साथ आती हैं, कृष्ण की कृपा और आचार्य की कृपा। उससे आदमी की भक्ति शुरू हो गई। ठीक है, आदमी ने जप करना शुरू कर दिया। जैसे इस्कॉन में प्रभुपाद जी द फाउंडर आचार्य, उनका तो काम बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे किताब लोगों ने ली, पढ़ना शुरू किया, हरि नाम सुना, भक्ति शुरू हो जाती है। एंड देन बिकॉज भागवत विधि किसी फॉर्मेलिटी का वेट नहीं करता, पंचरात्र विधि नीड्स फॉर्मेलिटी। ठीक है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, स्टार्ट्स ऑफ। एंड देन पर्सन इज एज ही इज डूइंग श्रवण कीर्तन, उसमें वो पानी डाल रहे हैं और भक्ति लता जो प्लांट है स्प्राउट होके चलने लगता है। करेक्ट। अगर आपको कोई बीज मिलेगा बहुत गोल्डन स्पेशल बीज, क्या करोगे? तिजोरी में डाल के भूल जाओगे क्या? तो मूर्ख हो, पानी डालो, उसको जमीन में डालो, तो उसको दिल में डाल के श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदया, धीरे धीरे उदय होने लगता है, धीरे धीरे वो प्लांट बढ़ने लगता है। देन उसके चारों तरफ हमको फेंस डालना पड़ता है। कभी भी प्लांट को लगाते हैं ना गवर्नमेंट के लोग भी, तो वो चीज़ है मूर्खता। अभी वृंदावन में जाओ, करोड़ों पेड़ लगाए हुए हैं लोगों ने गोवर्धन के चारों। तो क्या है कि लोग स्पॉन्सर करते हैं, भाई चलो मेरे तरफ से 500 पेड़ लगाओ गोवर्धन में। देखो जरा, उसमें से 10% में ही कोई पानी डालता है, बाकी वो डब्बा ही रहता है। देखा है क्या? अभी कोई मजाक कर रहा था, गवर्नमेंट ने पुश किया सारे पब्लिक सेक्टर को टॉयलेट बनाओ, बिकॉज आजकल वो स्वच्छ अभियान चल रहा है। ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उनको अपने को तो इंटरेस्ट है नहीं, उनको तो प्रॉफिट बनाने में इंटरेस्ट है ना कंपनीज को। तो गवर्नमेंट के फोर्स उन्होंने टॉयलेट बना दिया, लेकिन ना तो पानी का अरेंजमेंट, ना क्लीनिंग का अरेंजमेंट, ऐसे ही पड़े बनाओ टॉयलेट, लाखों टॉयलेट बन गए। मैं सुना है 90% बंद पड़े ना तो पानी का अरेंजमेंट ना क्लीनिंग का अरेंजमेंट। समझ गए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए भक्ति लता को। तो आपको पूरा फेंस डाल के क्या करना है? पानी डालना है। मेन चीज पानी डालते रहो। और एक और काम करना है, क्या करना है? वीड्स को निकालना है। क्या तरह के वीड्स होते हैं? क्या वीड्स है? 6 वीड भक्ति में जो प्लांट के साथ ग्रो होते हैं। कुटिनाति, जीव हिंसा, निषिदाचार, मान पूजा, प्रतिष्ठा। ये 6 चीज अगर भक्ति के साथ ग्रो होने लग गई तो गया आपका भक्ति। आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। आपको जो आध्यात्मिक आनंद है, आप बाकी चीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ मिस हो जाएगी। क्या है इसमें? अरे भाई, प्रोजेक्ट हम लोगों ने किस लिए बनाया? इस्कॉन में क्या आ रहे हैं? फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस भक्ति लता को तो बढ़ाना है ना। तो क्या 6 चीज़ है जो रोकेंगी? वीड्स। आप पानी डाल रहे हो, वीड्स का क्या प्रॉब्लम होता है? नंबर 1, वीट प्लांट का जैसा ही दिखता है, बहुत मुश्किल होता है वीट को निकालना। एक एक्सपर्ट किसान, फार्मर को किसान नहीं बोलते हैं, एक्सपर्ट किसान ही पकड़ सकता है ये वीड है, नॉर्मल आदमी नहीं पकड़ पाता। वो प्लांट जैसा ही दिखता है, ऐसा नहीं है। तो क्या है 6 वीड्स? निशी, कुटिनाति। कुटिनाति मीन्स डुप्लिसिटस। कल ही बोल रहा था डिवोटी इज सिंपलिस्ट। क्यों डुप्लिसिटस हो जाता है? जब भोग की इच्छा दिल में आ जाती है, जब ऐश्वर्य की इच्छा दिल में आ जाती है, आदमी पर्सन बिकम्स डुप्लिसिटस। डुप्लिसिटस नहीं, ट्रिप्लिसिटस है, क्वाड्रिप्लिसिटस। बोला कुछ, मन में कुछ और काम कुछ, ट्रिप्लिसिटस। डुप्लिसिटस मीन दो, बोला कुछ और मन में कुछ। डिवोटी शुड बी वेरी सिंपल। कितना आनंद रहता है अगर सब लोग सिंपल हो जाए। तो त्रिनाथ कहाँ पे थे मैं? हाँ, कुटिनाति मीन्स डुप्लिसिटस। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवोटी शुड बी वेरी सिंपल। देन निषिदाचार। निषिदाचार मीन्स आचरण। अभी निषिदाचार, जो चीज वर्जित है, उसके वैसे काम शुरू हो गए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। असत संग त्यागा ए वैष्णवाचार है। वैष्णव को तो असत का ही संग छोड़ देना चाहिए। असत कैसे बन गया वो? निषिदाचार मीन्स, आप समझ रहे हो, चैतन्य महाप्रभु ने बोला वैष्णव का पहला लक्षण है असत लोगों का संग छोड़ देता है।
अरे असलोगों का सांख्या वो तो खुद ही असत बन गया। निषिद्धाचार मतलब असत, जो चीज़ नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, पराय स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए, काम कर रहा है बकवास, वो क्या वैष्णव है? निषिद्धाचार, इससे भक्ति नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नहीं है। कुटीनाति नहीं होना चाहिए, कुटीनाति होगा तो जब कैसे करोगे? उसने बोला मैं अब ये बोलता हूँ उसको, अभी पता चलता है, दिखाऊंगा उसको मैं क्या समझता है, दिखा के एक बार। कुटीनाति, निषिद्धाचार, निषिद्धाचार मीन्स आचरण गया उसका। जीव हिंसा, दूसरे जीव को दर्द देना, तरह तरह से दर्द दे सकते हो, किसी को बोल के दर्द कह सकते हो, कैसे कि किसी को एक्सप्रेशन से दर्द भी मिल सकता है, नेग्लेक्ट कर दो, दर्द हो जाता है आदमी को दिल में, है? जीव हिंसा मतलब दूसरे प्राणी के जान भी लेना, अपने जान भी लेना। जीव हिंसा इज फॉर दैट ओनली, किलिंग अदर लिविंग एंटिटीज। निषिद्धाचार, जीव हिंसा, कुटीनाति, देन ये तो ग्रॉस हो गए, 3 सटल हो गए, वो और भी मुश्किल होते पकड़ने। मान पूजा प्रतिष्ठा, एडोरेशन वर्शिप, फेम, एडोरेशन वर्शिप, ये चाहिए मेरे को, ये भी गया। सो ये सटल को और मुश्किल होता पकड़ना। लेकिन क्या होता है जब भक्तों के संग में रहते हैं, पकड़ा जाता है। अगर आप इंट्रोस्पेक्टिव हो, आपको दिख जाता है, कोई कुछ बोला बहुत दर्द करता है, अरे मान की इच्छा थी इसलिए दर्द हो रहा है। जैसे शिव जी को अपने मान की इच्छा नहीं है और उसने कुछ बोला, कह रहे पब्लिक के सामने बोला, और नहीं बोला ही नहीं, जोर से हंसा भी। अरे शिव जी क्या कर रहे हो, ये तरीका है क्या पब्लिक में बैठने का? बहुत बड़ा अपराध है एक्चुअली वो। कह रहे किसी और को बोलो कितना गुस्सा आएगा, हैं? जैसे भी क्लास रहने कोई अंदर आ जाए, क्या बोल रहे हो, तुम्हें बोलना आता है क्या? कितना गुस्सा आएगा किसी को ऐसा कोई बोले तो। अब डायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हैं पब्लिक, वो क्लास ले रहे हैं ऊपर से, ही इज टेकिंग क्लास, शिव जी क्लास ले रहे हैं। यू कैन नॉट सी द पिक्चर, पिक्चर इज देयर, he is taking class, he is sitting like this on his lap, his wife is sitting very nicely. They made a beautiful painting, and Shiva is also, actually Lord Shiva is also very beautiful, and is all Shadaishwarya. He is also referred to as Bhagwan many times here also in this shloka. Not Purna like complete, Krishna is complete, but he is also milk into curd. It is milk at the same time, not milk. So what is he doing? Lord Shiva is also, he is with all intelligence saying, no, there is no aparad. Daksha को पनिश किया था लॉर्ड शिवा ने, बट बिकॉज दक्षा वॉज ऑफेंसिव, है ना, बट ही इज नॉट ऑफेंसिव, करेक्ट, ही इज नॉट ऑफेंसिव. Chitraketu is not offensive, and he could understand Lord Shiva. He is not speaking out of offense, but there was no need for him to speak like this. उन्होंने कोई अपराध नहीं लिया उसका, ठीक है. दक्षा was actually offensive. चित्रकेतु का दिल में शिव जी की पोजीशन पे कोई वो नहीं था, बट ही वाज सेइंग दिस इज द इम्प्रॉपर बिहेवियर. ऐसा नहीं करो भाई, लोग गलत करेंगे, लोग गलत समझ जाएंगे, लोग सोचेंगे शिव जी भी मेरे जैसे ही हैं या मैं भी शिव जी के जैसे. दोनों तरह से लोग अपराध करेंगे, तो उनको नीचे घसीटेंगे या अपने को उनके बराबर खींच लेंगे. करेक्ट. लोग भी कृष्णा को सोचते हैं, दोनों अपराध करते हैं. क्या अपराध करते हैं? पहला सोचते हैं मैं भी कृष्णा हो गया. बहुत लोग, कोई आश्रम खोला, 10-15 शिष्य हो गए, मैं भगवान हो गया भाई नारायण. लोग ऐसे ही होता है, मैं भगवान हूँ. या दूसरा, अरे जैसे भगवान की रासलीला सुनते हैं, अरे वो भी हमारे तरह ही हैं, क्या फ़र्क है. दोनों अपराध है, और दूसरा वाला ज़्यादा भयंकर अपराध है. तो लोग ऐसा अपराध कर सकते हैं, इसलिए चित्रकेतु बोला था. लेकिन लॉर्ड शिवा समझ गया उसका इंटेंशन, ये भी समझ आ गया कि उनके मन में, उसके मन में कोई अपराध नहीं है. ग्रेट. अगर अपराध करोगे और दूसरा चीज़ कुछ गलत बोलोगे, कुछ डिस्टर्बेंस करोगे, तो शिव जी भी फिर तांडव नृत्य शुरू करेंगे. ही डिड नॉट टेक एनी ऑफेंस, एंड एट द सेम टाइम ही एग्जिबिटेड द क्वालिटी ऑफ एज अ वैष्णवा नाउ, great Vaishnava quality. He did not take anywhere. It's fine. But it is said when a devotee is offended, other devotees should not tolerate. So that we can justify the mood of Parvati. Parvati said, oh, correct? But true, other people in the assembly, when they saw Lord Shiva smiling, they could understand the whole mood. But Parvati in this situation, for whatever the reason, she took an offense. She said, Hare, this is not correct.
This is not correct. And then she becomes fire. She becomes fire, and she wants to now punish Chitraketu. Not punish in the sense she is a mother. Parvati is called the mother. His belt mein they worship mainly Durga Parvati. She is the mother. She has no offense. But she wants to correct the child so that he doesn't do such things again. Now she will इसलिए वो श्राप देगी अभी चित्रकेतु. ऐसा नहीं उसके दिल में कुछ बुरा है, इसको ख़त्म करो अभी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वो तो मेरा बेटा है, लेकिन थोड़ा गलत सोच रहा है. बिकॉज जो फिजिकल बॉडी है हमारा, वो शिवजी एंड पार्वती के कॉम्बिनेशन से ही शुरू हुआ है. सोल डायरेक्टली बिलोंग्स टू कृष्णा. ममेव अंशा, कल सुना था ना, इज माई पार्ट एंड पार्सल. लेकिन द बॉडी इज कम फ्रॉम, you can see the material body is coming from the combination of Shiva and Parvati. All of us, they are father and mother. In that way, they are affectionate. So she wants to correct Chitraketu. So that is why this situation is happening. Now, second thing in this thing is that control of the senses. Why the whole issue is Indriya vash mein karna. यही मेन इशू चल रहा है. देख लीजिए, चित्रकेतु बोल रहा है शिव जी ये क्या बिहेवियर कर रहे हो. ऐसा सोच के तो लोग भी ऐसे ही करने लगेंगे. कुछ लोग सोचेंगे शिव जी भी हमारे जैसे इंद्रिया वश में नहीं है. इंद्रिया वश, इंद्रिया वश, इंद्रिया वश. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, रेस्पेक्ट इज बिकॉज इंद्रिया वश. शूद्र का इंद्रिया टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है. वैश्य में थोड़ा कंट्रोल है, क्षत्रिय में थोड़ा और कंट्रोल है, ब्राह्मण में टोटल कंट्रोल है. इज्जत समाज में होती है आदमी कितना इंद्रियों को वश में कर सकता है. समझ रहे हैं? That is most important, is that how much I am able to control the senses shows the respect. So in this, ये दुनिया में लोग रेस्पेक्टेबल बनना चाहते हैं इधर उधर से. वो तो नाटक है, तमाशा है. दिल में कोई रेस्पेक्ट नहीं करता. एक्सटर्नली बोल देते हैं, दिल में ईर्ष्या करते हैं एक्चुअली. बट एक्चुअली जब आप इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब आपकी रेस्पेक्टेबल पोजीशन शुरू होती है. समझ रहे हैं? जो आदमी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, उसके सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं होता. पर्टिकुलरली जो लोग तमोगुण में चले जाते हैं और पाप करने शुरू करते हैं, उसको कोई इज्जत नहीं देता. करेक्ट? दुनिया भर में ऐसा है. बड़े बड़े कंट्रीज में भी, अमेरिका में भी, जहाँ मतलब जनरल समाज गिर चुका है. इंडिया में भी अब कोई फ़र्क नहीं रहा, यहाँ भी ये गए गटर में. बट स्टिल उनका प्रेसिडेंट का कुछ एक रिलेशन हो जाए मैरिज के आउटसाइड, इमीडिएटली गिरो तुम. उसको प्रेसिडेंट पोस्ट से खींच के बाहर निकालते हैं. निकाला था ना हिलेरी क्लिंटन के हस्बैंड, उसका नाम क्या था, बिल क्लिंटन, को रिज़ाइन करना पड़ा था. ओ ही वॉज इन्वॉल्व विद सम वुमन आउटसाइड मैरिज. लोगों ने उसको, अमेरिका में जहाँ मतलब समाज टोटली गिर चुका है, फोर्स किया रिज़ाइन को. वहाँ क्योंकि लीडर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उसकी इंद्रिया क्यों नहीं वश में. ग्रेट, समझ रहे नहीं? तो कुछ हद तक तो इंद्रिया क्षत्रिय की वश में रहती हैं. अब ब्राह्मण का तो टोटल कंट्रोल रहना चाहिए. अभी हम समाज में जाते हैं, सोचते हैं लोग जाएंगे, जहाँ जाएंगे लोग हमें पैर धोएंगे, आरती करेंगे, ऐसा हम रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं. पहले इंद्रिया तो वश में करो. कोई प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी मेरे को गुरु बनने की बड़ी इच्छा है. तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा, देखो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान विषेत धीरा सर्वान अपि माम पृथ्वीम च शिष्यात्. शिष्य गुरु तो बनना बहुत अच्छा है, लेकिन ये 6 चीज वश में करो. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना सेक्स डिजायर पहले वश में करो, तब आना. चुप हो गया, चला गया. सो वी वांट प्रिविलेजेस इतना और क्वालिफिकेशन इतना. दिस इज हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी किसी को अच्छा नहीं लगता.